आई नो तुम्हारे काफी सारे बैकलॉग्स बन गए हैं, बट इस वीडियो के एंड में तुम्हें मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा एक भी बैकलॉग नहीं बचा रह जाएगा, क्योंकि तुम इस वीडियो में प्रॉपर 7 डेज टेम्पलेट देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, एक प्रैक्टिस है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बहुत सारे बच्चे कोटा में यूज करते हैं, नेस्टिंग, बैलेंसिंग एंड देन मिरर। ये तीनों प्रैक्टिस को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जिसके थ्रू तुम्हारा बैकलॉग सच में खत्म होगा। मैंने बहुत सारे टीचर से बात करी, स्टूडेंट से बात करी, अपना खुद का भी एक्सपीरियंस लगाया यार, जहाँ पर जब मेरे नीट की प्रिपरेशन करते वो बहुत सारे बैकलॉग बनते थे, तो एग्जैक्टली क्या क्या करता था बताऊंगा। इसके बाद एक बैकलॉग नहीं बचेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो के एंड में बताना मुझे कैसा लगा ये मेथड, और भी कमेंट कर दो जाके कि कितने कितने तुम्हारे बैकलॉग्स हैं। मैं स्पेशली आकर के रिप्लाई करके एक की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। क्या हाल पढ़ने का बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। देखो ये जो बैकलॉग्स वाली चीज है, ये हर एक एस्पिरेंट के लाइफ का हिस्सा है। देखो बैकलॉग्स तुम्हारे बनेंगे ही बनेंगे, 100% लोगों के बनेंगे, बट मैं तुम्हें एक चीज हमेशा बताता हूं कि तुम्हें 1% में आना है। 1% लोग कौन है जो अपने बैकलॉग्स क्लियर कर पाते हैं। कई लोग की जर्नी में होता यह है कि बैकलॉग्स बन गए, बैकलॉग्स के साथ ही पेपर देने चले गए। कई लोग के साथ होता यह है कि बैकलॉग्स बन गए, उसके चक्कर में करंट सिलेबस भी बैकलॉग बन गया। उत्तर क्या है कि बैकलॉग्स बन गए, इसके चक्कर में जो टेस्ट होने वाला है अगला कोचिंग में, वहां पर वो चैप्टर आ रहे हैं तो हमारे बैकलॉग बने हैं, टेस्ट स्किप कर देते हैं और अपनी प्रिपरेशन में बहुत पीछे चले जाते हैं। वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहता। इसलिए देखते हैं ये प्रोसेस कहां से तुम्हारा बैकलॉग पूरी तरह से खत्म होगा, पूरी तरह से। स्टेप पहला लिस्टिंग, स्टेप 2 बैलेंस एंड स्टेप 3 इज मिरर। तीनों देखेंगे। स्टेप 1 पे आते हैं, व्हिच इज लिस्टिंग। तुम्हें करना क्या है, एक सिंपल एक पेज उठाना है। एक पेज उठाना है, उस पे सबसे पहले लिखो वो चैप्टर्स जो तुम्हारे बैकलॉग्स हैं। अब इस पेज पे देखो ध्यान से क्या बना है, कि है 3 फिल्टर सिस्टम। फिल्टर नंबर 1 क्या है कि जब उन चैप्टर्स को डालोगे जो तुम्हारे चैप्टर्स बैकलॉग में आते हैं, उन्हें निकल के आ जाएंगे कुछ टॉपिक्स। ये टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स जो है चैप्टर के, इनको उठा करके फिर से दूसरे फिल्टर में डाल देना है। दूसरे फिल्टर में डाला तो अब तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, तुम्हारे पास आ जाएगा टॉपिक्स के अंदर में से क्या टॉपिक्स डिपेंडेंट हैं और क्या टॉपिक्स हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो हैं जो बड़े संस्कारी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े जरूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी जर्नी में। और इंडिपेंडेंट तो आजाद है, वो आजाद है, घूम रहे अपनी मस्ती में, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो टॉपिक छूना ही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, इधर आ जाओ। देखो क्या है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर तुम्हें पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो चैप्टर है जो तुम्हारी कोचिंग में, तुम्हारे क्लास में चल रहा है अभी, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए सही तरीके से, तो मैं इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में अगर पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जाओगे और कल परसों से तुम्हारा ये चैप्टर स्टार्ट होना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, घंटा नहीं होने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, घंटा नहीं होने वाला। लेकिन तरीका क्या था हमारा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अब ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है। ये ऊपर वाली जो लिस्ट है, ये कौन से चैप्टर के टॉपिक हैं, ये टॉपिक्स हैं डिपेंडेंट टॉपिक्स, ठीक है। मतलब कि इन टॉपिक्स को करके जाना है, तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आएगा, जो कि वीबीटी, वीएससीपीआर और हाइब्रिडाइजेशन है। इसको इग्नोर कर सकते हो ना, ये इंडिपेंडेंट है, इसको इग्नोर कर सकते हो। एमओटी, पी ब्लॉक, लूज स्ट्रक्चर, ये सब बाद में पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हर चैप्टर पर भैया अगर आप हमें बना करके दे दो कि कौन कौन से डिपेंडेंट, कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए वही सेम चीज कर दी है। अपने सामने देखो, ये 11th के चैप्टर्स, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी डिपेंडेबल टॉपिक्स जो करने ही करने हैं, एंड देन 12th का टॉपिक सारा का सारा हर सब्जेक्ट का तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। देख लो ध्यान से, फिजिक्स है पूरा का पूरा, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद तुम्हें इसी में मैथ्स और बायोलॉजी भी मिल जाता है, ठीक है। सब कुछ तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरी शीट तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ ले सीनियर्स पे मिल जाएगा, लिंक मैं तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं नहीं मानता। और अब बेटा आ जाओ इस पर। ये क्या है, यही है हमारा 7 डेज प्लान। इस 7 डेज प्लान को ध्यान से समझना। देखो तुम्हारे पास ऐसा पूरा कैलेंडर रहता होगा। कई लोग ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, कई लोग ऑफलाइन करते हैं। तुम कौन सी कोचिंग में हो, कमेंट में जरूर बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो पूरा कैलेंडर है तुम्हारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का, उसमें तुम्हें मिलता होगा कि भाई मेजरली संडे को तो ऑफ नहीं होता है, संडे को ऑफ होता है, अदरवाइज कभी कभी किसी एक दिन सैटरडे को ऑफ मिल गया, या किसी एक दिन तुम भी छुट्टी ले लेते हो, कभी उसको घुमाने के चक्कर में, तो कभी खुद बच्चों के साथ अय्याशी कर रहे जाते हो, तो एक दिन मान लो कहीं पे छुट्टी ले ली। मतलब ये क्या चाहिए हमें, पूरे हफ्ते में बेटा सिर्फ 2 दिन का ऑफ चाहिए, ठीक है। मतलब एक अगर तुम्हें मिल रहा है ऑलरेडी, तो बस एक गोला और मारना है अपनी कोचिंग से या अपने ऑनलाइन क्लास से जहां तुम्हारा टाइम जाता है। क्या करना है, उस 2 दिन के कंप्लीट ऑफ डे में ध्यान से सुनना, 7 डेज का टेम्पलेट लगा देना है। टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट ये है, ध्यान से देखना,
1-2 जो 2 दिन के ऑफ मिले, इसमें तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारा चैप्टर है, मान लो केमिकल बॉन्डिंग ही है, उसके सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देख लो। मैंने भी बताया था डिपेंडेबल टॉपिक्स, तो डिपेंडेबल टॉपिक्स के ही लेक्चर देख लो जो भी तुम्हारे कोचिंग के लेक्चर्स हैं, या फिर अगर पूरा देख सकते हो तो वन शॉट में पूरा भी देख लो। किसमें, ये 2 दिन पूरा लगा करके। पर एक गलती मत करना, तो पढ़ते वक्त ना कभी भी लेक्चर जब सामने रख करके कर रहे हो बैकलॉग वाले चैप्टर्स का, तो नोट्स मत बनाना। नोट्स बनाना सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसके चक्कर में तुम्हारे ये लेक्चर्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे 2 दिन के अंदर। मैं सच बता रहा हूँ, ट्राई करना बिना नोट्स बनाए 2 दिन में आराम से वो खत्म होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने होगी 199 पेजेस ईबुक। बोले तो सबसे घातक हथियार। यार मैं हमेशा ड्रीम करता था जब मेरे बैकलॉग्स बनते थे ना, कि कोई ऐसा मटेरियल जिसमें कम से कम पेज में पूरा सिलेबस हो, ताकि मेरे 2 दिन तो मैं ये पूरा पूरा लेक्चर देख रहा हूँ, मेरा वेस्ट हो रहा है टाइम नोट्स बनाने में लंबे लंबे, मैं उस मटेरियल को सामने रखूंगा और लेक्चर खत्म करूंगा। कुछ मिला इंपॉर्टेंट या कुछ एक्स्ट्रा मिला तो उस पर नोट कर लूंगा। वही हमने करके दिया है 199 पेजेस ईबुक के साथ, कह लो 199 पेजेस नोट्स के साथ, क्योंकि इसमें केवल 199 पेज में मेरा आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायो की, सबकी आती है। तुम्हें करना क्या है, इसको जा करके पढ़लेक्चर.com से परचेज करना है। जो भी क्लास के तुम हो उसका मिल जाएगा, 9th 11th 12th, और जो भी कॉम्बो तुम्हें चाहिए, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, सब मिल जाएगा। तुम्हें परचेज करके जा करके आसपास प्रिंट आउट की दुकान पे प्रिंट आउट करा लेना है। इस तरह सा एक नोट्स बना लेना है, ताकि दोबारा कभी नोट्स ना बनाना पड़े और जल्द से जल्द बैकलॉग खत्म हो। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया तुम्हारे लिए, ताकि स्पेशल डिस्काउंट पे जाके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर इधर आ जाओ, देखो 3, 4, 5, 6, 7 2 दिन का काम समझ गए। तो अगले जो 5 दिन है मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। उसमें से अगले दिनों में जब तुम्हारी कोचिंग, तुम्हारा वो चीज जो भी इंस्टीट्यूशन में तुम जाते हो वो ऑन है, जहां पर कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये तो ऑफ पे था, यहाँ पे आराम से बैठ के कर लिया, बट यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो उसको पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, और ना वो भी बैकलॉग बन जाएगा। करंट सिलेबस बैकलॉग नहीं बनाना है, उसको पूरा का पूरा जैसे चल रहा है चलाते रहो। बस घर आके चंक आवर्स में कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा निकाल करके डेली प्रैक्टिस कर रही है, यानी डेली क्वेश्चन लगाने हैं। इसीलिए मैंने बोला 7 डेज टेम्पलेट, 2 दिन ये काम करना है और 5 दिन सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस या बुक के क्वेश्चंस करके। और मैं बता रहा हूँ ये 7 डेज टेम्पलेट 100% वर्किंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी वो है बैलेंसिंग की। मतलब तुम्हें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब कि 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा ज्यादा टाइम तुम्हें कहाँ देना है, अपने करंट चैप्टर्स पे, करंट सिलेबस पे। बैकलॉग वाले को कम टाइम देना है, बिल्कुल कम, उसका आधा। अदरवाइज ये करंट भी बैकलॉग में ट्रांसफर होते देर नहीं लगेगी। ये चीज जो तुम्हें फॉलो करनी है वो है मिरर। मैंने बोला था ना, पहला स्टेप क्या था, लिस्टिंग, फिर बैलेंसिंग, और अब मिरर। मिरर मतलब कि तुम्हें जो भी तुमने कवर किया है बैकलॉग के चैप्टर्स को, जो भी तुमने पढ़ा है, वो 7 दिन का मेथड यूज करके उसको मिरर करना है, अपने सामने अपने आप को खड़ा करना और पूछना है कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। उसका जवाब कब आएगा, तुम क्या करके क्विज अटेम्प्ट करोगे, वर्कशीट सॉल्व करोगे। वर्कशीट जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, जो कि तुम्हें फ्री में मिल जाएगी पढ़लेक्चर ऐप पर, तो तुम्हारे मॉड्यूल में भी होगा। तो मॉड्यूल लगा लो, जिनके पास नहीं हो वर्कशीट लगा सकते, अच्छे क्वेश्चन है। बट ये क्विज तो सबको करना है। ये टाइम बेस्ड क्विज है जो हर एक क्लास के लिए हमारे फ्री ऐप पे मिलेगा। पढ़लेक्चर ऐप सर्च करो प्ले स्टोर पे, फ्री में इंस्टॉल कर लो, वहां पे जाके क्विज सॉल्व करो, ऑल इंडिया रैंक आएगी और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुद को चेक कर लो। क्या होगा इससे, जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे क्विज करके, वर्कशीट देख के, उसके बाद जब मॉक टेस्ट आएगा तो मॉक टेस्ट को हमेशा 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 करना है। आज अपने सामने लिख करके लगा लो, आई विल नेवर स्किप मॉक टेस्ट। क्योंकि यार ये हमारे टीचर ने बोला था और ये सच में सच बात है। जो बच्चों की रैंक आती है उनसे जाके पूछना, कभी वो मॉक टेस्ट को नहीं करते। जो भी टेस्ट हो रहा है कोचिंग में, जो भी चीजें हो रही है, सारी टेस्ट सीरीज फॉलो करो। टेस्ट सीरीज के प्रेशर के चक्कर में कई सारे बच्चे अपना बैकलॉग कवर करते हैं। प्रेशर हमारे पास साइकोलॉजिकल चाहिए, तभी तुम काम करना शुरू होगे। और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यही से आता है। तो तुम्हें ये पूरा मेथड आई होप समझ में आया। मैं सच बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना। नहीं हुआ ना इसके बाद भी कवर, कमेंट में आकर बताना, मैं तुम्हारी पर्सनली हेल्प करूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या, नोटिफिकेशन दबा दे, आने वाली वीडियो मिस ना हो। एंड जाते जाते ई बुक्स ले लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अब जाना ले।